Good morning, friends. Welcome to the series of number system. तो लास्ट वीडियो तक मैंने फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर कर लिया था और उस कंपोजिट नंबर के जो फैक्टराइजेशन करने के बाद उसके प्राइम फैक्टर्स इवेल्युएट करने के बाद जो हम जनरल इंफॉर्मेशन गैदर करते थे अबाउट द नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो वहां तक हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। वहां तक जो लास्ट वीडियो में कवर हुआ था उसके बाद मैंने दो एग्जांपल्स लिए थे और जो वीडियो बनाई थी एग्जांपल्स की उसमें बताया था आपको। लेकिन सबसे पहले मैं जिस समय मैंने पिछले से पिछले लेक्चर में फैक्टराइजेशन बता रहा था उस समय सम ऑफ फैक्टर्स के लिए एक जनरलाइज जो फॉर्मूला लिखा था वहां पे एक मैं प्रॉब्लम छोड़ के आया था। वो प्रॉब्लम क्या थी? मैंने बोला कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर्स, जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर्स हम देखते थे वो क्या होता था, उस एन जो कंपोजिट नंबर उसकी पावर होता था स्मॉल एन, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स बाय 2। और वहां पे मैं ये बोला था कि अगर ये स्मॉल एन ऑड हो गया, अगर ये स्मॉल एन ऑड हो गया तो क्या होगा। ठीक बोला था यहाँ। वहां पे मैं ये बोला था अगर ये स्मॉल एन ऑड हो गया तो क्या होगा। या तो ये मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लिखा वो गलत हो जाएगा क्योंकि भाई ऑड टू द पावर ऑड ऑड बाई 2 करोगे तो ये नहीं निकाल पाओगे, मतलब ये फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी और फ्रैक्शनल वैल्यू आ नहीं सकती क्योंकि ऑब्जर्वेशन और फिर किसी नंबर का फ्रैक्शनल पावर करना उतना मल्टीप्लिकेशन आ नहीं सकता। फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन इंटीग्रल वैल्यू आएगा, कोई डेसिमल वैल्यू नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ या तो फैक्टर्स ऑड हो नहीं सकते, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स या तो ऑड हो नहीं सकते, और अगर ऑड हो गए तो फिर ये मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला वैलिड नहीं हो सकता। मतलब दो जगह पे लोचा है। प्रॉब्लम कहाँ कहाँ वो देखो। अब या तो ये फॉर्मूला गलत है या फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड नहीं हो सकते। ऑड हो गया तो पावर ऑड बाई 2 इवेल्युएट होगा नहीं, फ्रैक्शन हो जाएगा। या देखो एक प्रॉब्लम यहाँ हो सकती है, एक प्रॉब्लम यहाँ हो सकती है। या तो ऑड पावर तभी पॉसिबल है अगर ये नंबर, सपोज ये पावर ऑड हो गई, लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर मैं बोल रहा हूं कि ये n एक नंबर है, इसके नंबर ऑफ फैक्टर सपोज 3 हो गए, 3/2। तो इससे हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इससे हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं n टू द पावर 1/2 टू द पावर 3। और ये चीज जो ब्रैकेट के अंदर, इससे इवेल्युएट करना तभी पॉसिबल है, इट इज ओनली पॉसिबल जब आपका जो n है वो परफेक्ट स्क्वायर हो वाला नंबर हो। जैसे अगर यहाँ पे n की जगह 9 होता तो इस 9 टू द पावर 1/2 1/2 कैलकुलेट करना इजी था, और यहाँ से फिर 3 पावर लगा के हमें एग्जैक्टली इंटीग्रल वैल्यू मिल जाती, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर्स निकालने बुके इंटीग्रल वैल्यू ही आएगा, इंटीग्रल वैल्यू ही आएगा। इसका मतलब यहाँ देखो n 9 लिया, मैं n यहाँ पर क्या बोलते हैं 36 ले सकता था। एन 36 होता तो भी ये पॉसिबल था, तो इसका रूट करते 6 आता, 6 की पावर 3 करते तो यहाँ पे 216 आता, जो भी आया था आंसर ऐसा हो जाता। इसका मतलब यहाँ से जो हम कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि या तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड हो नहीं सकते अगर ये कैपिटल एन परफेक्ट स्क्वायर टर्म नहीं है। सपोज अगर यहाँ पे देखिए, इस फॉर्मूले को देखिए, यहाँ पे जो मैं इसे ड्राइव करने की कोशिश किया हूँ कि अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 हो गए, मतलब ऑड हो गए, और ये नंबर जो कैपिटल एन है ये भी तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, तो भाई ये रूट ऑफ पर्टिकुलर नंबर कैलकुलेट हो ही नहीं सकता इफ इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर टर्म। मतलब कैपिटल एन नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो ये इस पे लगा हुआ रूट है ना, ब्रैकेट के अंदर जो इस पे रूट लगा हुआ है 1/2 पावर का होना, मतलब इसके रूट अवेलेबल होने यहाँ पे, तो ये कैलकुलेट हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से मैं एक कंक्लूजन निकाल रहा हूँ कि अगर आपका स्मॉल एन नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड हो गया तो उस केस में कैपिटल एन जिस नंबर के बारे में हम बात कर रहे हैं, पूरी कैलकुलेशन जिस कंपोजिट नंबर के बारे में बात कर रहे हैं उससे परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर होगा तभी उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड पॉसिबल है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके फैक्टर्स हमेशा ऑड होंगे, मतलब ये है कि उसके फैक्टर्स ऑड आ सकते हैं तो वही कैपेबल है उस ऑड फैक्टर्स को झेलने के लिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला जो हमने लिखा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नहीं तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा या फैक्टर्स ऑड नहीं आ सकते। तो मैं क्या बोला कि ये ऑड आएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा ही। अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और फैक्टर्स अगर ऑड आ गए तो ये पूरा मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल है हमारा 144, सॉरी 144।
तो ये हम इसे कैपिटल एन बोल रहे हैं 144। तो अगर ये 144 कैपिटल एन है हमारा, तो हम पहले इसके फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। इसके हम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो इसे मैं बोल सकता हूं कि n इक्वल टू 144 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिया हूं मैं, इंटेंशनली मैंने परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिया है। क्या इंटेंशनली मैंने परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिया है, यहाँ कुछ मैं प्रूफ करना चाह रहा हूँ, इस फॉर्मूले को प्रूफ करना चाह रहा हूँ, और यहीं से हमारा कैलकुलेशन ऑफ फैक्टर्स या नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स परफेक्ट स्क्वायर वाले टर्म के लिए पॉसिबल है, ठीक है। और ये मैं हेडिंग में दिया हूँ इस लेक्चर की। ओके, तो ये हो जाएगा। अब 12 को फैक्टराइज कर लो। अब मैं इसे बार बार नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि 12 को हमें पता है, ओवरऑल हमें करना प्राइम फैक्टराइज ही है, 2, ठीक है। तो हो जाएगा ये 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 टू द होल पावर 2, ये आएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2, ठीक है। तो यहां से इसका मतलब ये आ गया। अब देखिए आप, अब देखिए यहां से सम ऑफ फैक्टर्स निकालिए, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालिए पहले, नंबर ऑफ फैक्टर्स पहला कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स में क्या होगा, पावर में एक ऐड कर दो, 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, मतलब 5 इंटू 3। अब देखिए 5 इंटू 3 50, ये आ गए ऑड नंबर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। ये स्मॉल एन हमारा ऑड आ गया भाई, यही इसी के लिए मैं कह रहा था जब से कि भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिया है तो स्मॉल एन है, नंबर ऑफ फैक्टर ऑड आ सकता है। और ऑड आना, नंबर ऑफ फैक्टर्स का ऑड होना मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूला तभी वैलिड है जब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही झेल पाएगा कि उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड हो, ठीक है। और ये सादा नंबर नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड आ गए, मतलब 15, स्मॉल एन इज इक्वल टू 15। तो सेकंड है सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स। तो इन दोनों फॉर्मूले में, इनफैक्ट तीनों ही फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 2 टू दी पावर 1 इंक्रीज किया, -1 2 -1 मल्टीप्लाई 3 में पावर 1 इंक्रीज किया, -1 डिवाइडेड बाय 3 -1। ओके, तो ये कैलकुलेशन हमारी आती है 2 टू दी पावर 5 और 32, 32 - 1 31/1 इंटू ये आ गया 27 - 1 26/2। तो ये यहाँ से आता है 13, तो 13 1 जा 3 and 13 3 जा 39 and 1 40, so not 40, it is 39 only, so it is 39. Okay, it's a 40, carry 1 भी होगा, oh it's a 40, ठीक है। तो ये आ गया 403, सम भी निकल आया। अब मल्टीप्लिकेशन करिए, और जो जब से मैं चिल्ला रहा था कि ऑड पावर, सॉरी नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड होना, यहाँ पे दिख जाएगा आपको। जब हम मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन का जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो ये क्या आता है, नंबर की पावर नंबर ऑफ फैक्टर बाय 2। नंबर क्या है, नंबर है हमारा 144, इसकी पावर क्या करना भाई 15/2, आ गया वही ऑड बटे 2। अब क्या करोगे, अब 7.5 पावर लगाओगे, 7.5 पावर लगा दी और 144 ना हो कुछ और हो गया तो फिर कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। अब इसे हम लिख सकते हैं कि ये 144 के साथ इस 1/2 को ले लो और इसके भी बाहर पावर में 5 ले लो, मतलब ये कैपिटल एन की जगह 144 आ गया, स्मॉल एन की जगह 15 आ गया। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा 144 का रूट ले लो, ठीक है, 144 का रूट ले लो तो 12 आ गया, और 12 की पावर 5 आ गया, ठीक है। तो ये एक इंटीग्रल वैल्यू हो गई, ये एक इंटीग्रल वैल्यू आ गई, इंटीग्रल वैल्यू आ गई, और यही हमारा उद्देश्य था, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप कि अगर यहाँ 144 ना हो कुछ और होता तो आप उसकी पावर 7.5 नहीं निकाल सकते थे। 7.5 पावर किसी भी नंबर की कैलकुलेट हो सकती है अगर आंसर इंटीग्रल ही आना चाहिए, ओनली इन द केस कि वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और ये हमारा 144 परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज द स्क्वायर ऑफ 12। ओके, तो आई थिंक फ्रेंड्स मैंने एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है इसमें कि हम परफेक्ट स्क्वायर अगर नंबर आ जाएगा तो क्या ये तीनों फॉर्मूलाज वैलिड होंगे कि नहीं होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स। ये तीनों फॉर्मूलाज ऐसे ही लगेंगे, लेकिन जो कंफ्यूजन आ रहा था, और इस चीज को मैं क्वेश्चन रखा था आपके सामने लास्ट वीडियो में कि आपको इसका सॉल्यूशन जान के आना था,
तो इसका सॉल्यूशन अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमारा ये n स्मॉल वाला n ऑड हो गया तो हम क्या करेंगे। तो भाई ये ऑड एक ही केस में हो सकता है, जब आपका कैपिटल N परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर हो, जैसे कि यहाँ 144 विच इज स्क्वायर ऑफ 12। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक देखो, यहाँ तक मैं फैक्टराइजेशन बता दिया आपको, स्क्वायर्ड नंबर के लिए भी हो गया आज, और फैक्टराइजेशन पे क्वेश्चंस भी हो गए, सम प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स आप इवैल्यूएट करना जान भी गए। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा लेके चलूंगा साइड में कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। किसी भी नंबर के फैक्टर्स तो हमने सीख लिए कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, फैक्टर्स क्या है, इनका सब कुछ ऑपरेशंस क्या है, बट मल्टीपल्स क्या होते हैं। एक बार जब हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स दोनों जान जाएंगे तब हम एलसीएम और एचसीएफ पे पहुंचेंगे, क्योंकि एक में तो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एलसीएम। तो भाई क्या है मल्टीपल, वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है, और क्या है फैक्टर वो हम जान चुके हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, इन दोनों के बारे में अच्छे से जानेंगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सो प्लीज कीप वॉचिंग। आप देखते रहिएगा, कमिंग वीडियोस में मैं बताने वाला हूं, नेक्स्ट वीडियो में ही मैं बताने वाला हूं कि एलसीएम और एचसीएफ में कैसे इवेल्युएट करते हैं। अगर नंबर आपका कोई फ्रैक्शनल वैल्यू, जैसे कि अगर कोई फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ लगेगा 7/2 एंड 11/2, इस तरह के नंबर से इनका एलसीएम या एचसीएफ कैसे इवेल्युएट करते हैं, सिंपल इंटीग्रल नंबर्स का एलसीएम वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड व्हाट इज द लॉजिक ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका मीनिंग क्या होता है, वो भी आपको समझ में आएगा वंस यू हैव क्लियर्ड विद मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स सेपरेटली। ओके, तो अगर आपको एक बार मल्टीपल्स क्या है और फैक्टर्स क्या है ये अलग अलग क्लियर हो जाएगा तो आप समझ पाएंगे कि व्हाट इज एलसीएम एंड एचसीएफ। सो फ्रेंड्स आई थिंक आई हैव कवर्ड इन ग्रेट डिटेल और आपको समझ में भी आ गया होगा। सो आई विल से, अगर आपको इसमें कोई डाउट है अंडरस्टैंड करने में तो आप मुझे टेलीग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं, और मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक, टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगेन आई विल से कि अगर आपको ऑफलाइन सीखनी है चीजें, जनरल एप्टीट्यूड, स्टैटिस्टिक्स and subjects of electronics, electrical and instrumentation, then you can join me offline at S-Code Networks coaching center near Kaushambi metro station, Delhi। ठीक है, तो आप ऑफलाइन सीख सकते हैं। अभी के लिए आप ऑनलाइन जान के जो भी डाउट आ रही है वो आप मुझे टेलीग्राम पे पोस्ट कर दीजिएगा। अदरवाइज मैं इसके वीडियो के लिंक में दोनों ही चीजों का लिंक मेंशन कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम एंड ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड and now I am stopping my video, and for next video be ready with the multiples and factors knowledge, and thereafter LCM and SCM. So thank you friends.